गुड मॉर्निंग बच्चों मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज है 6.3। इसका पहला क्वेश्चन है व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं एक में, और उसमें मुझे दिखाना है कि कौन सा पेयर जो है सिमिलर है, और राइट सिमिलरिटी क्राइटेरियन, और उस किस क्राइटेरिया के आधार पर वो दोनों सिमिलर है वो भी लिखना है। एंड राइट सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, और सिमिलर ट्रायंगल जो हुआ दोनों को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो मुझे यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरे का होगा जब हम ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस वो सेम होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। बच्चों पहला पेयर है ABC और PQR। इसमें एंगल A बराबर एंगल P 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B बराबर एंगल Q A भी 80 डिग्री दिया हुआ है, एंगल C बराबर एंगल R दिया हुआ है 40 डिग्री, और ये सारे एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग ही दिया हुआ है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो ये दोनों एक क्राइटेरिया, या यहाँ पे तीनों ही एंगल दिया हुआ है तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ये सिमिलर है। एस पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, इसमें क्राइटेरिया कौन सा लग गया, तीनों ही ट्रायंगल इक्वल हैं, ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी लग गया। अब ऑर्डर देखिए, ठीक है, ए पी के और बी क्यू के और सी आर के, तो ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी इधर ए पहला है तो इधर पी भी पहला लिखना पड़ेगा, बी दूसरा है तो यहाँ पे क्यू दूसरा लिखना पड़ेगा, यहाँ सी थर्ड है तो आर यहाँ पे थर्ड लिखना पड़ेगा। अब यदि इसका ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं तो उसी के अनुसार इधर का भी ऑर्डर मुझे अकॉर्डिंग टू वर्टिसेस चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों ही ऑर्डर लिख दिया है ताकि आप सीख सकें कि इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। अब 1 का दूसरा पेयर ABC और PQR दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं सेम टू सेम दिया है कि नहीं। इसका साइड 2 दिया है AB, तो यहाँ का QR 4 दिया है, और PQ इधर 6 दिया है तो यहाँ पे AC 3 दिया है, और यहाँ पे BC 2.5 दिया है तो यहाँ पे PR 5 दिया है। अब लेकिन इसका देखिए यदि मैं सेम टू सेम कॉरस्पॉन्डेंस लूँ तो देखिए नहीं हो रहा है। 3 का तो ये 6 आदि आ जाएगा डायगोनल। 2 का देखिए 5 भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 है। तो हम क्या करें, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। देखिए मैं इसलिए रोटेशन कर दे दिया, इसको मैं इस तरह से रोटेट कर दूँ तो C जो है P के जगह आ जाएगा और A जो है Q के जगह आ जाएगा। तब देखिए 3 जो है जस्ट इस पे लाइक कर जाएगा, और 2.5 इस पे लाइक करेगा, और 2 जो है जस्ट यहाँ 4 पे लाइक कर जाएगा। तो इसको हम इस तरह से रोटेट कर देंगे तो क्या ऑर्डर बन जाएगा, A जो है Q से लाइक करेगा, तो इसमें तब मैं लिख सकूँगा AB। जब मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो AB बटा क्यू आर, या पहले ऑर्डर लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल QRP। अब जब मैं इसको रोटेट किया तो A जो है Q के जगह आ गया, B जो है R के जगह आ गया, C जो है P के जगह आ गया। तो उसी तरह A के जगह Q मैंने यहाँ पे लिखा, B के जगह R और C के जगह P। तो इस वर्टिसेस का ऑर्डर चेंज मतलब हम अपने मन से नहीं कर सकते। जैसे पहला का ऑर्डर लिखा हूँ उसी तरह हम दूसरे का ऑर्डर लिखेंगे, तभी मेरा सही आएगा। अब
ए के सामने यदि साइड लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं एंगल के आधार पे, नहीं तो हम सीधा लिख दें ए बी बटा जो जिससे कॉरस्पॉन्डिंग है तो उसका लिख देता हूँ, बटे क्यू आर और इक्वल टू बी सी, बी सी जो इससे लेकर गया है बी सी बटे आर पी, उसके बाद बच गया ए सी, यानी ए सी हो जाएगा क्यू पी या सी ए हो जाएगा तो पी क्यू हो जाएगा। अब सबका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 2/4 इक्वल टू 2.5/5 इक्वल टू 3/6। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2.5 से 5 कट जाएगा 2 बार में, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी सबका वैल्यू आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा इसका ऑर्डर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो देयरफॉर, तो अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग गया, एस क्राइटेरिया लग गया। तो ऑफ सिमिलरिटी यूज्ड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी। अब तीसरा क्वेश्चन 1 का ये तीसरा है, इन ट्रायंगल पी एल एम एंड ट्रायंगल डी एफ ई यू हैव। तो पहले तो इसका सीक्वेंस मुझे देखना है, ये सीक्वेंस जो है देखिए ये 3 का है, ये 2.7 दिया है तो ये 4 है, ये 2 है तो ये 5 है, ये 3 है तो ये 6 है। तो अब देखते हैं, तो ये देखिए 2 है तो ये 4 है, तो और ये 3 है तो ये 6 है, तो मैं ये चाहता हूँ 2 इस पे लाई कर जाए और 3 इस पे लाई कर जाए, तो 2.7 जो है इस पे लाई कर जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये देखिए, तो फर्स्ट ट्रायंगल को ही हम घुमाते हैं और सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, तो सेकंड को मैं कांस्टेंट रखा हूँ। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसको मैं क्या करूँ, पहले रोटेट कर दिया, ठीक है, पहले तो जैसे था मैंने वैसे बना दिया इसको, उसके बाद जो दिया हुआ था वैसे ही मैंने इसको बनाया। अब इसको हम रोटेट करते हैं तो एल जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा और एम जो है यहाँ आ जाएगा, पी जो है ऊपर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं इससे कुछ कोलाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। हम क्या करें, इसको हम ऐसे रोटेट कर देते हैं। तो इसके लिए एक सिंबल देखिए, डॉट यहाँ मैंने डाला है और यहाँ पे प्लस डाला है, तो इसका मतलब होता है इसको ऊपर डायरेक्शन में और इसको डाउन डायरेक्शन में जाने दीजिए, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। ऐसे रोटेट हो जाएगा तो इसका पोजीशन बन जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 3 जो है इधर आ जाएगा और 2.7 जो है यहीं रह जाएगा, एल इधर आ जाएगा, एम इस तरफ आ जाएगा। तो अब मेरा सीक्वेंस ये बन गया। अब देखिए 2, 4, 3, 6, 2.7 और 5, ये इस तरह से ऑर्डर बन गया। अब हम ट्रायंगल लिख सकता हूँ पी एल एम, तो इस तरफ से मैंने लिखा, तो इसको भी इस तरफ से लेंगे, तो ट्रायंगल पी एल एम सिमिलर ट्रायंगल डी एफ ई, या हम इधर से लिखते तो इसको भी हम इधर से लिखते। तो अब इसका साइड का रेशियो कर लेंगे, एल एम बटा ई एफ या एफ ई, उसके बाद पी एल बटा डी एफ और पी एम बटा डी ई। तो मैंने सबका लिख दिया रेशियो। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, 2.7/5 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6। अब देखिए 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, लेकिन ये 2.7 है और ये 5 है तो ये नहीं कटेगा, तो ये जस के तस रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है रेशियो नॉट इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी ये रेशियो इस दोनों रेशियो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे सिमिलर मुझे नहीं देना पड़ेगा,
तो इन ट्रायंगल मुझे लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल पहले हम एंड कर देता हूँ, एंड ट्रायंगल DFE। अब इसी का रेशियो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ज़्यादा का दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम ही है। हेंस ट्रायंगल PLM एंड ट्रायंगल DFE आर नॉट सिमिलर एज द रेशियोज ऑफ साइड्स आर नॉट इक्वल। अब क्वेश्चन, तो इसका आंसर नो आ गया, तो इसलिए इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन 4 में देखिए दिया हुआ ये है MNL और इधर है PQR, ठीक है। अब देखिए एंगल ये दिया हुआ है 70 डिग्री और इसमें एंगल ये दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हम क्या करें, इसको हम इस पोजीशन में लाने का प्रयास करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये 2.5 है और ये 5 है, ये देखिए 5 है और ये 10 है, तो इससे देखिए ये डबल है और इससे ये डबल है, तो इसका मतलब 2.5 को हम 5 पे लाई कर दें और इस 5 को इस 10 पे लाई कर दें। तो हम इसको क्या करें, हम इसको इस तरह से रोटेट कर देते हैं, तो n चला जाएगा ऊपर और ये साइड रह जाएगा यहाँ पे और ये साइड आ जाएगा नीचे, तो ये साइड आ जाएगा नीचे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस दिया है, तो इसको या तो ऊपर से ले लीजिए ऐसे और उसको डाउन कर लीजिए, या तो रिवर्स कर लीजिए, तो यहाँ पे डॉट डालेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, तो इसको ऐसे कर देंगे, तो ये फैशन में आ जाएगा। अब देखिए ये 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री और ये 5, ये 10, ये 2.5, ये 5। अब देखते हैं रेशियो। इन ट्रायंगल NNML एंड ट्रायंगल PQR वी हैव, तो पहले तो एंगल देखिए दोनों में सेम आ गया 70 डिग्री। अब साइड देखते हैं, NM/PQ इजकल टू ML/QR, तो 2.5/5 इजकल टू 5/10, तो 2.5 से 5 कट जाएगा 2 बार में एंड 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में। रेशियो देखिए, रेशियो 1/2 बराबर 1/2 देखिए आ रहा है। Therefore ट्रायंगल NML एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, तो इसीलिए रेशियो तो आ गया, तो सिमिलर हो गया। तो लेकिन अब इसमें क्राइटेरिया कौन सा लगा है, SAS यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी यूज्ड, इसलिए ट्रायंगल NML इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, सिमिलरिटी का सिंबल देंगे ट्रायंगल PQR, और या इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो फिर इसका भी रिवर्स ऑर्डर मुझे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन 5, ये 5 में क्या दिया है, ये 5 ABC और DEF। अब देखिए एंगल ये दिया है 80 डिग्री और ये दिया है 80 डिग्री। देखिए इसका पोजीशन इधर, इसका पोजीशन है, तो दोनों मेल नहीं खा रहा है। और ये दिया है 2.5, ये दिया है 3, ये दिया है 5, ये दिया है 6। अब देखिए इसको हम क्या करें, हम इस पोजीशन में लाना चाहते हैं, तो इस पोजीशन में यदि लाएंगे तभी हम इसको लिख पाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या मैंने किया, ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF वी हैव, DEF ABC और DEF देखते हैं। एंगल A बराबर एंगल F, ठीक है, लेकिन AB बटा FD इजकल टू AC बटा EF। अब देखिए ये एंगल दिया है, लेकिन इसका जो ये इंक्लूडिंग
साइड जो होता है एंगल को जो होल्ड करता है बीच में, वो एक साइड इसका दिया ही नहीं। जैसे ये 80 डिग्री है तो ये साइड दे दिया, ये साइड नहीं दिया, यानी SAS क्राइटेरिया देखिए इसमें फुलफिल ही नहीं हो पाएगा किसी भी कंडीशन में। इसमें देखिए 80 डिग्री तो दिया, इसको जो इंक्लूड कर रहा है साइड उसका दे दिया, तो इसीलिए इसका जो रेशियो इसके साथ निकालेंगे, इसमें एक साइड दिया ही नहीं और ये दे दिया थर्ड साइड जो कि इस पे लाइक करेगा, तो इसीलिए SAS क्राइटेरिया इसमें लागू नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नो। AB बटा FD इजकल टू AC बटा FE। AC इज नॉट गिवन, दैट इज एंगल इंक्लूडिंग साइड्स, सो नो सिमिलर ट्रायंगल्स, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं होगा। एंड क्राइटेरिया SAS नॉट अप्लीकेबल टू गिवन ट्रायंगल्स। अब छठा, 1 का छठा देखिए, इसका पेड़ दिया हुआ है D 70 डिग्री और यहाँ पे P ब्लैंक है, E 80 डिग्री, यहाँ पे Q 80 डिग्री, यहाँ पे F ब्लैंक है, यहाँ पे R 30 डिग्री। अब देखिए हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, तो एंगल किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। 180 में से 80 + 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। उसी तरह इस एंगल को निकालेंगे, 180 में से 80 + 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70। अब देखिए ये 70, ये 70, ये 80, ये 80, ये 30, ये 30, यानी देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब आ रहा है। तो इसका मतलब साइड का तीनों ही एंगल आ गया, तो इसमें ज़्यादा कुछ अब करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो AAA क्राइटेरिया लगा देंगे। तो पहले इसमें मैंने ट्रायंगल निकाला माइनस करके, तो पहला एंगल 30 डिग्री, दूसरा 70 डिग्री। अब सबका एंगल का वैल्यू इधर लिख दिया, 80, 30 और 70, और एंगल भी बराबर है तो उसके अकॉर्डिंग लिख दिया S। तो हाँ सिमिलर होगा बाय AA या AAA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ट्रायंगल EFD सिमिलर ट्रायंगल QRP आंसर हो गया। क्वेश्चन 2, इन फिगर 6.35, ये फिगर है ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA यानी ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल BOC ये एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री एंड CDO 70 डिग्री। तो फाइंड पता करना है DOC यानी ये एंगल पता करना है, DCO ये एंगल पता करना है, एंड OAB ये एंगल पता करना है। यानी तीनों पे मैंने ये डॉट डाल दिया, ये एंगल पता करना है। बच्चों देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, तो लाइनियर पेयर बनाएगा। तो लाइनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो 180 में से 125 माइनस करें तो ये आ जाएगा 55। अब एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल लगा देंगे, तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। हमें ये 70 पता है, ये 55 पता है, तो 180 में से 70 + 55 माइनस कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 55। अब बच गया ये एंगल। अब ये एंगल चूँकि हमको दिया हुआ है ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA B और A, यानी C के जगह A है, यानी एंगल C बराबर एंगल A। दोनों ट्रायंगल चूँकि सिमिलर है इसीलिए C बराबर A। तो ये 55 निकला है तो ये भी 55 हो गया। इतने ही चीज़ बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिख दिया है।
अब क्वेश्चन 3, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O, ठीक है, using a similar criterion for two triangles so that OA बटा OC is equal to OB बटा OD। गिवन ABCD एक क्या है, ट्रेपेजियम है, जिसमें AB पैरेलल DC है, ओके, डायगोनल्स AC और BD कट कर रहा है O पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टू प्रूव, ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव OA बटा OC इजकल टू OB बटा OD। अब देखिए ये जो साइड का रेशियो दिया है, देखिए किस किस ट्रायंगल का है, वो इस ट्रायंगल का एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मुझे ये दोनों ट्रायंगल में लेने हैं। हमें इस साइड का रेशियो प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर यदि प्रूव कर देंगे तो उसके साइड रेशियो में आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, या तो साइड का रेशियो चाहिए या फिर एंगल का रेशियो चाहिए। एंगल यदि बराबर हो जाए, एंगल का रेशियो नहीं होगा एंगल का बराबर होना, तो इसमें दो एंगल बराबर हो जाए इस दोनों में तो काम हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं, ट्रायंगल OAB और दूसरा ट्रायंगल OCD। तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये पूरा एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब कहता है कि AB और DC क्या है, पैरेलल है। अब देखिए यहाँ से AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये बराबर हो जाएगा। उसी तरह इधर से देखिए DC और AB पैरेलल है और इसमें जो DB है ये ट्रांसवर्सल है, एक स्ट्रेट लाइन है और दोनों को कट कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। इसीलिए इसमें 3 लाइन दे देता हूँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ये अल्टरनेट एंगल होगा। तो AAA क्राइटेरिया लगा दीजिए, तो दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो गया, तो दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। तो अब हम क्या करेंगे, तो सिमिलर हो गया, अब इसके साइड्स रेशियो में होगा, इसीलिए OA बटा OC बराबर हो जाएगा OB बटा OD। तो ये मुझे निकालना था, ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन 4, इन फिगर 6.36, ये है फिगर QR, यहाँ से ये QR बटे QS, ठीक है, इक्वल टू QT बटे PR। अब देखिए, और दिया हुआ है एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये एंगल बराबर ये एंगल दिया हुआ है, सो दैट ट्रायंगल PQS, यानी ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा TQR, ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों कहता है दोनों सिमिलर होगा। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, अब पहले तो ये दिया हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर है। हम कुछ देर के लिए ये साइड और ये साइड भुला जाए, तो देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है और इसका बेस एंगल बराबर है, तो इसका मतलब है उसके सामने का जो साइड होगा
वो बराबर होगा। यानी एंगल 1 के सामने साइड ये है और एंगल 2 के सामने साइड ये है। ये कहाँ तक लेंगे? यहाँ तक ही लेना है। तो ये और ये यहाँ तक बराबर है, ठीक है। तो जहाँ पे ये PR लिखा है उसके बदले में हम PQ लिख देंगे। तो PR के बदले हम PQ लिख देंगे, तो मेरा रिलेशन निकल जाएगा तब, यानी QR ये बड़ा एंगल का साइड बटे ये छोटा एंगल का साइड, ये QS इक्वल टू QT बड़ा एंगल का साइड बटे QP छोटा एंगल का साइड। तो ये निकल गया। और ये एंगल जो है दोनों ट्रायंगल के लिए, यानी ये छोटा ट्रायंगल के लिए भी और ये बड़ा ट्रायंगल के लिए भी, ये क्या है? कॉमन है। तो SAS क्राइटेरिया लग जाएगा। तो बच्चों यही चीज़ यहाँ पे लिखा। ऑल्सो वी हैव QR बटा QS, QR बटे QS इक्वल टू QT बटा PR। अब QR बटा QS 10 के 10 छोड़ा बराबर QT बटा QP कर दिया। चूँकि PR बराबर PQ, तो यहाँ चूँकि Q से लिया हुआ था तो इसलिए मैंने QP लिख दिया। तो अब देखिए QS बटा QR, लेकिन हमको प्रूफ करना है ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर बड़ा ट्रायंगल। तो हम क्या करें? इसको रिवर्स कर दें, यानी छोटे ट्रायंगल का जो साइड है उसको ऊपर कर देते हैं और बड़ा ट्रायंगल के साइड को नीचे कर देते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो QS बटा QR बराबर QP अपॉन QT हो गया। Thus, in triangle PQS and triangle TQR, we have QS बटा QR बराबर QP अपॉन QT, और एक एंगल जो है Q दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए SAS क्राइटेरिया से ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, S and T are points on sides PR। तो PR ये है, इस पे S पॉइंट है एंड QR, और QR ये है, इस पे T पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल PQR। PQR एक ट्रायंगल है सच दैट एंगल P बराबर एंगल ये T RTS, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। सो दैट ट्रायंगल RPQ, ट्रायंगल RPQ ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा RT और S का। तो बच्चों इसमें घबराने की एकदम ही ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखिए पहले RPQ यानी बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं और फिर छोटा ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। एंगल P बराबर एंगल ये T दिया हुआ है, एंगल P बराबर एंगल RTS गिवन। ओके, अब देखिए ये बड़ा ट्रायंगल में ये एंगल है और ये जो छोटा ट्रायंगल है इसमें भी ये एंगल है, तो ये एंगल R जो है यहाँ पे इक्वल टू एंगल R। तो एंगल R जो है दोनों में कॉमन है, तो एक क्राइटेरिया लग गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया, बस प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को एकदम शांत रखना है तभी ये हो पाएगा। ट्रायंगल ABE देखिए इतना ढक लीजिए, ये जो रेड से मैंने मार्क किया है ये ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब इधर वाला पोर्शन ढक लीजिए, ACD का एकदम कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम टू सेम है।
एक दूसरे को ये कवर कर रहा है, सो दैट ट्रायंगल ADE ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC का। तो ये बड़े ट्रायंगल का ये सिमिलर हो जाएगा, ये छोटा ट्रायंगल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर होगा ये बड़े ट्रायंगल का। ये मुझे दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट कौन सा, ट्रायंगल ABE। देखिए इसको मैंने रेड से किया है और इसको मैंने ग्रीन से किया है। ये पोर्शन जो है देखिए रेड और ग्रीन दोनों आ गया है, तो यहीं पे ये लोचा होने वाला है। तो अब देखिए ABE ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में मैं साइड AB ले लिया, AB ये साइड है, ओके, बराबर क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये CPCT से ये बराबर हो गए, ओके। अब फिर हम लेते हैं अब इस ट्रायंगल का साइड, इस ट्रायंगल का अब आ जाएगा AE। तो AE बराबर, अब हम इसको ढक देते हैं, तो इस ट्रायंगल का AD बराबर हो जाएगा, AE बराबर AD, AB CPCT से। तो CPCT का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो CPCT से AB बराबर हुआ, नंबर 1 CPCT से AB बराबर हुआ। लेकिन अब हम देखिए यहाँ पे लोचा, यदि हम AE अपॉन AB करें, AE अपॉन AB, ये देखिए सेम ट्रायंगल का साइड का रेशियो आ रहा है, ठीक। अब यदि इधर वाला करें, यानी AD अपॉन, इसको अभी ढके हुए हैं, AD अपॉन AC, AD अपॉन AC, ये भी सेम ट्रायंगल का साइड का रेशियो है, ठीक। तो हमें तो लाना है अल्टर करना है। अल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, बस हो गया, आंसर निकल गया। तो इसको हम करेंगे रिवर्स, AD को इस पार लिख देते हैं, AE को इस पार लिख देते हैं, और AD बराबर AE, चूँकि दोनों बराबर ही हैं तो हम उल्टा भी लिख दें तो भी वो बराबर होगा। मैं इधर लिख दिया रिवर्स ऑर्डर, ये इक्वेशन 2 मुझे मिल गया, ये इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को यानी छोटा पार्ट बटा बड़ा पार्ट कर देते हैं, तो now डिवाइड 2 by 1 वी गेट, तो क्या हो जाएगा AD बटा AB। अब देखिए AD बटा AB, अब देखिए रेशियो ठीक आ रहा है, इतना बटे ये पूरा और इतना बटे ये पूरा। पहले जो था उल्टा आ रहा था, इतना बटे ये पूरा और ये छोटा बटा ये पूरा आ रहा था, जस्ट उल्टा आ रहा था। तो AD बटा AB बराबर AD बटा AB इक्वल टू AE, इतना बटे AC, ये आ गया पूरा। और ये एंगल देखिए, ये छोटे ट्रायंगल में भी है ये एंगल, और ये बड़े ट्रायंगल में भी है ये एंगल कॉमन हो गया 10 इन ट्रायंगल, ये तो मुझे रिलेशन थर्ड मिल गया। अब छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल में देखते हैं हमें क्या मिला, 10 इन ट्रायंगल ADE एंड ABC वी हैव। AD बटा AB इक्वल टू AE बटा AC फ्रॉम 3 से मुझे ये मिल गया है, और एक एंगल A जो है ये कॉमन है, तो SAS क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाएगा सिमिलरिटी का। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन 7, इन फिगर 6.38, ये 6.38 का फिगर है, एल्टीट्यूड AD एंड CE, इसमें दो एल्टीट्यूड है,
AD और CE। एल्टीट्यूड जो होता है सामने के साइड पे 90 डिग्री बनाता है बेस से, तो ए भी 90 डिग्री इधर बना देगा, ए भी इस पे 90 डिग्री बना देगा। ओके, अब कहता है और ट्रायंगल ABC, ABC में ये दो एल्टीट्यूड दिए हुए थे, ईच अदर इंटरसेक्ट एट ईच अदर, जो कि एक दूसरे को कट करता है, कहाँ पे, पॉइंट P पे। ओके, सो दैट ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP इस ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल CDP, CDP इस ट्रायंगल में, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में हमको दिखाना है। पहला तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये इक्वल हो गया। दूसरा, इसमें ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ए से ये दोनों सिमिलर हो गया, बस हो गया प्रूफ। कितना आसान था। अब दूसरा, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है 2 में, ABD यानी ये ट्रायंगल और CBE, ट्रायंगल CB और E। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन वैसे ही बना रहा है कि जिसमें कि क्राइटेरिया फट से लग जाए। ये देखिए, ये ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल बनाया, देखिए ये कॉमन आ गया और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, बस हो गया, ये क्राइटेरिया लग गया। तो ये 90 डिग्री और एंगल B जो है दोनों में कॉमन हो गया, ये क्राइटेरिया लग गया, तो दोनों सिमिलर हो गया। अब तीसरा, AEP यानी ये ट्रायंगल और ABD। अब देखिए, यहाँ से लेके इसका बात कर रहा है और यहाँ से लेके इसका बात कर रहा है। ये भी देखिए एकदम आसान, ये देखिए दोनों के लिए कॉमन हो गया और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, बस हो गया, ये 90 डिग्री और ये कॉमन एंगल हो गया, तो ये एक क्राइटेरिया इसमें भी लग गया, तीसरा भी प्रूव्ड हो गया। चौथा, PDC, चौथा है ट्रायंगल PDC यानी ये ट्रायंगल और BEC, और दूसरा ट्रायंगल है BEC यानी ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल। देखिए ये फिर ये कॉमन आ गया दोनों में, ये कॉमन और ये 90 और ये 90, तो ये क्राइटेरिया फिर इसमें भी लग गया। तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये भी सिमिलर हो गया। यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है बच्चों। अब क्वेश्चन 8, E is a point on the side AD produced of a parallelogram। पैरेलल दे के GM लिख दिया, तब मतलब होता है पैरेललोग्राम ABCD। कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AD को प्रोड्यूस्ड किया गया है, उस पर पॉइंट E है, ठीक है, एंड BE इंटरसेक्ट CD, और BE, अब यहाँ से यदि इसको मिला देते हैं BE, ये इंटरसेक्ट करता है CD को, कहाँ पे, F पे, सो दैट ट्रायंगल ABE यानी ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB का। अब देखिए ये भी कितना आसान है बच्चों, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। पहला तो ये एंगल और ये एंगल, ये और ये पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। पहला केस मुझे मिल गया, दूसरा केस। अब देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का सामने का एंगल बराबर होता है, तो ये एंगल बराबर इस एंगल का, या तो इसको टिक कर लीजिए या फिर इसको घेर ही दीजिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो लग गया क्राइटेरिया, इसको डबल कर देते हैं, तो अल्टरनेट एंगल
एक ये मिल गया, दूसरा ये पैरेललोग्राम के सामने वाला एंगल इक्वल होता है, उससे ये मिल गया। तो एक क्राइटेरिया लग गया सिमिलरिटी का। इसलिए ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर, ये छोटा ट्रायंगल, चाहे उल्टा भी लिख सकते हैं, ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर, ये बड़ा ट्रायंगल, लेकिन एंगल का ऑर्डर सेम लिखिएगा। तो इस पे मैंने ट्रायंगल लिखा ABE, यानी ABE। सिमिलर ट्रायंगल C, देखिए इसके बराबर एंगल ये है C, और अब देखिए F, C और F, F C F और B, देखिए B ये और E, इसका लास्ट E है, इसका लास्ट B करेंगे, तो रिमेनिंग जो बच गया बीच में उसको डाल देंगे, चाहे वैसे कर लीजिए या चलिए बस। तो ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन 9, इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, आर टू राइट एंगल्स ट्रायंगल, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल बना दिया, राइट एंगल बना दिया। ओके, एट B एंड M, राइट एंगल कहाँ है, B पे है और M पे है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। तो दोनों में देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक मिल गया, और ये देखिए ऐसे और ये देखिए ऐसे, तो ये एंगल देखिए दोनों में कॉमन आ गया, ये दोनों में कॉमन आ गया, ये एक क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो उसके साइड्स सेम रेशियो में होंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP वी हैव एंगल ABC बराबर एंगल AMP बराबर 90 डिग्री, ये हो गया, और एंगल ये कॉमन हो गया, ये एक क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गया। अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, तो ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गया है ऊपर में, देन एवा प्रूव्ड, तो यहाँ से मैंने ले लिया, दोनों सिमिलर हो चुका है। अब इसके साइड्स क्या होंगे, रेशियो में होंगे, यानी CA ये राइट एंगल के सामने का ये साइड आ गया इसका CA। अब इस ट्रायंगल में इस राइट एंगल के सामने का साइड क्या आ जाएगा, PA, तो इसका CA बटा इसका PA बराबर BC। अब BC ये कॉमन एंगल दोनों में था, तो इसके सामने का साइड ये BC, इस ट्रायंगल का ये BC और इस ट्रायंगल का MP, BC बटा MP बराबर, अब रेस्ट जो बच गया साइड AB बटा AM। लेकिन मुझे प्रूव कहाँ तक करना था, CA बटा PA इक्वल टू BC बटा MP, इसको आप छोड़ दीजिए। तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। बच्चों अब सवाल यहीं पे छोड़ते हैं, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बच्चों आप मेरा वीडियो देखिए,